के आगाज में आपको बताएं, आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक ख्वाब बन गया। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा, दुकानदार और शहरी परेशान। एक माह में 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 15,000 का इजाफा हुआ है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,70,000 रुपए फी तोला हो गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी क्या अपडेट? बिल्कुल, सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता एक माह में सोने की फी तोला कीमत में 15,000 रुपए तक का जो है वो इजाफा देखने में आया है। 24 कैरात सोना और 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 15,000 रुपए तक का जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आया है, जबकि ये इजाफा जो है वो मुसलसल जो है वो जारी है। रोज की बुनियाद पर इजाफा जो है वो सोने की फी तोला कीमत में जो है वो हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में भी सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 500 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में आया, जिसके बाद से 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत जो है वो 1,70,000 और 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत जो है वो 1,56,000 रुपए तक जो है वो जा पहुंची है। शादियों का सीजन है, बात करते हैं दुकानदार से कि वो क्या कहेंगे। सोने की कीमत में जैसे आपने देखा है कि डेली इजाफा होता जा रहा है। इसकी मेन जो वजूहात हैं वो ये है कि हमारे जो एलसी है वो बिल्कुल बंद है। डॉलर जो है वो हमारे मुल्क में शार्ट हो गया है। जितना डॉलर शार्ट होगा तो सोने की कीमत ऊपर जाएगी। डॉलर का डायरेक्ट लिंक सोने के साथ है। डॉलर की कीमत में चूंकि इजाफा नहीं हो रहा तो सोने की कीमत फिर भी बढ़ती जा रही है। इसकी मेन वजह यही है कि डॉलर की जो है वो मार्केट से शार्ट हो गया है, तो उसके वजह से ना सिर्फ अवाम जो है ना सोने की अवाम उससे पहुंच से बाहर हो गया है। तो जूलर हजरात भी आप देखेंगे किसी के पास कोई कारोबार की सूरत हाल बिल्कुल खराब से मजीद खराब तर होती जा रही है। कुछ शहरी भी भाईजान आप इब्राहिम खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली के इलाका कंदिया यूटिलिटी स्टोर का कंप्यूटर सिस्टम खराब। स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें लग गई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। आपको बता रहे हैं, खबर है कि मियांवाली के इलाका कंदिया यूटिलिटी स्टोर का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया। स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स का कंप्यूटर सिस्टम खराब रहना मामूल बन गया है। स्टोर के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स मैनेजर का कहना है कि सिस्टम के ठीक होते ही सेल शुरू कर दी जाएगी। आपको बता रहे हैं, खबर है कि मियांवाली के इलाका कंदिया यूटिलिटी स्टोर का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत महकमा इंडस्ट्रीज और कॉमर्स इन एक्शन गैर मियारी और नाकिस गैस सिलेंडरों के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। गैर कानूनी सिलेंडर्स बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम भी जारी कर दिए गए। ओगरा से पास शुदा सिलेंडर्स की फरोख्त को मुमकिन बनाया जाए। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को वजारत इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की बंदिश का मसला भी शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरी इलाकों के साथ दही इलाकों में रहने वाले भी गैस से महरूम हो गए। सारा दिन गैस गायब रहना मामूल बन गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी बताइए, आगे बढ़े और आपको बताएं, वासा माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। वासा मुलाजमीन ताहाल माह नवंबर की तनख्वाह से महरूम है। मुलाजमीन का फौरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। मुलाजमीन को तनख्वाहें इस हफ्ते जारी कर दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं, खबर है कि वासा माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। वासा मुलाजमीन ताहाल माह नवंबर की तनख्वाहों से महरूम हो गया है। मुलाजमीन का फौरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। मुलाजमीन को तनख्वाहें इस हफ्ते जारी कर दी जाएंगी। आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवेज एम्प्लॉयज यूनियन का ट्रेन मार्च खैबर मेल पर ट्रेन मार्च बहावलपुर स्टेशन पहुंच गया। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज ने ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया। रेलवे के 65,000 सर्विस और 1,30,000 पेंशनर्स दरबदर हो गए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उनका जो एहतजाज है वो खानपुर से खानेवाल तक जारी है। इस वक्त उनका एहतजाज बहावलपुर में पहुंच चुका है। हमारे साथ यहाँ पर जो एहतजाजी मुलाजमीन है वही मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या मुतालबात है? आज पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रेम यूनियन ये एहतजाज कर रही है कि हमें हमारी तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जा रही। पेंशनर हजरात को पेंशनें नहीं दी जा रही। 600 हमारे रेलवे मुलाजिम मुल्तान डिवीजन के जो रिटायर हो चुके हैं, 3 साल से उनको वाजबात अदा नहीं किए गए, वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। TLA PM पैकेज इनवैलिड और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए बच्चे अभी तक कंफर्म नहीं किए गए। उनकी 8 से 10 साल की सर्विसें हो चुकी हैं। आज रेलवे के 65,000 हाजिर सर्विस मुलाजिम और 1,30,000 पेंशनर्स दर बदर के धक्के खा रहे हैं। हम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज को सर अंजाम देते हैं। महीने के बाद जो है हमारा तनख्वाह हक है, हम कोई भीख नहीं मांगते। 3 अरब और 80 करोड़ रुपए
ये मौजूदा हुकूमत अपने प्रोटोकॉल पर खर्च करती है, लेकिन मुलाजमों को देने के लिए उनके पास तनख्वाह के पैसे नहीं हैं। हम भिखारी नहीं हैं। अगर हमारी तनख्वाह वक्त हमें अदा नहीं की गई। वासा बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। ताहिर जोया अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर बेंच में कत्ल केस की समाअत। तख्त महल बाउल नगर के रहायशी को अदालत से बड़ा रिलीफ। अदम शवाहिद पर मोहम्मद अशरफ की सजाए मौत खत्म कर दी गई। मोहम्मद अशरफ को मातहत अदालत ने 2021 में सजाए मौत की सजा दी थी। जेल सुपरिटेंडेंट बहावलपुर को मोहम्मद अशरफ की रिहाई के अहकामात रवाना कर दिए गए। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में कत्ल केस की समाअत। तख्त महल बाउल नगर के रहायशी को अदालत से बड़ा रिलीफ दिया गया है। रहीम यार खान में जारी तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास। जिला में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग भी दी। 1 करोड़ रुपए की लागत से शुगर से मद में स्कीमों की मंजूरी भी दे दी गई। आपको बताएं, खबर है कि रहीम यार खान में जारी तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास। हुकूमत की तरफ से टैक्स गोशवारा जमा करवाने की तारीख में सिर्फ 1 रोज बाकी है। ताहाल FBR मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुका है। 3 बार तारीख में इजाफा के बावजूद 50% से ज्यादा टैक्स गुजारों ने टैक्स अदा ही नहीं किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहैब बुखारी से। जी बताइए। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में जो है वो तीसरी बार इजाफा किया गया था। कल 15 दिसंबर जो है वो आखिरी तारीख है, लेकिन FBR ताहाल मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम है। इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? 3 बार इजाफा कर दिया गया, लेकिन ताहाल FBR जो है अपना मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। देखो, लोगों में जो FBR ने जो अवेयरनेस जो दी हुई है लोगों को, वो यही है कि आखिरी तारीख तक टैक्स गोशवारी जमा करवा दें, अदरवाइज आपको जुर्माने और पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। ताहम ये पैदर पे जो ये इजाफा जो पब्लिक की सहूलत के लिए किया जाता है, लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, वो टाइम पे गोशवारा जमा नहीं करवाते। और ये जो शॉर्ट फॉल है, ये जो टैक्स रिटर्न पूरी जमा नहीं होती, उसकी मेन वजह ये है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को टैक्स रजिस्टर्ड करवाते हैं। अपने आप को ये मीन के अगर किसी ने गाड़ी लेनी है, प्लाट लेना है, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और जब बारी आती है गोशवारा फाइल करने की साल के एंड में, तो वो गोशवारा फाइल नहीं करते। वो इस तरह फिर लाखों की तादाद में गोशवारे रह जाते हैं, और FBR को मतलूबा हदफ जो है वो पूरा नहीं हो पाता। वो तो इस सिलसिले में अवेयरनेस सेमिनार हमने किए हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में, अंजमन ताजरान के मुख्तलिफ जो है ना इनकी ताजिर तंजीमों के साथ हमने बहुत सारी सेमिनार किए। हमने उम्मीद बहुत है कि कल तक काफ़ी हद तक गोशवारे जमा होंगे। ताहम अगर मतलूबा हदफ गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती, तो मे बी गवर्नमेंट को इस तारीख को में इजाफा तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट कोई और तरीका अपनाएगी। मे बी जिस तरह साबका अदवार में ये हुआ कि जुर्मानों के साथ जो ना वो जमा करवाने का गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई थी, मुमकिन है कि जुर्माने के साथ वो जमा करवाएं लोग। मुख्तियार हुसैन थे हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है 15 दिसंबर टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है। सैयद जुहैब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, स्पेशल एजुकेशन की जानिब से विहाड़ी और लोधरा प्रोजेक्ट के लिए बजट रिलीज कर दिया गया। लोधरा स्पेशल बिल्डिंग के लिए 50 मिलियन भी भेज दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल एजुकेशन की जानिब से पहले मंजूरी दी गई थी लोधरा में परमानेंट बिल्डिंग बनाने के हवाले से। इसी हवाले से 20 मिलियन का बजट पहले रिलीज कर दिया गया था, और अगर इस साल की बात की जाए तो 50 मिलियन का बजट रिलीज कर दिया गया है। इसी तरह विहाड़ी के लिए भी 75 मिलियन का जो बजट है वो रिलीज कर दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन की जानिब से स्कूल बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी, और चारों कैटेगरीज के बच्चों के लिए स्कूल होगा। मेरे साथ मजीद जो है यहाँ मुल्तान डिवीजन के DO एजुकेशन जो है, DO स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद मौजूद है। लोधरा में और खान विहाड़ी में 2 इदारे हमारी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट माली साल में, और ये एक हमारे इस खित्ते के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग है, जहाँ पर स्पेशल ज़रूरिया मुताबिक स्पेशल बच्चों के लिए क्लास रूम्स, उनके इन्वायरमेंट और उसके वाशरूम तैयार किए गए हैं, ताकि जिस लिहाज से बच्चे हमारे व्हील चेयर यूज़ करते हैं, व्हील चेयर समेत बच्चे वाशरूम इस्तेमाल करेंगे, उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिल्डिंग क्रिएट किया गया है, ताकि ये बच्चे, क्योंकि इससे पहले हमारे रेंटेड बिल्डिंग इदारे काम कर रहे हैं, उनको हम शिफ्ट कर देंगे और एक अच्छी इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एजुकेशन इन्वायरमेंट मुयसर होगा, ताकि बच्चे स्पेशल ज़रूरत मुताबिक अपने स्पेशल एजुकेशन हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, जून 2023 में लोधरा का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो
प्रोजेक्ट स्पेशल बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अलिशबा आसिफ हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया।